तुमने देखा आजकल मार्केट में एक नया नैरेटिव चल रहा है कि लड़कियां हम लड़कों के पैसों के चक्कर में, है ना? ये देखो आवाज आई। हाँ, झूठ है यार ये सब। हाँ? लड़कियों को हमारे पैसे नहीं चाहिए यार, लड़कियों को सिर्फ हमारा जिस्म चाहिए। ये लड़कियां अपने गुड लुक से और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से ना हम जैसे शरीफ लड़कों को पहले ट्रैप करते हैं। हाँ? फिर रिलेशनशिप में लेके आती हैं, फिर शादी करती है, ताकि हमारे जिस्म को ना जिंदगी भर यूज कर सकें। वो जिस्म जो सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं बना है। भाई, भाई हम लड़कों के साथ दिक्कत ये है कि जब भी हम किसी लड़की से मोलेस्ट हो रहे होते हैं ना, हम लड़कों को पता नहीं चलता। हाँ? क्योंकि हम एंजॉय करने लगते हैं। हाँ? अपने साथ हो रही मोलेस्टेशन का हम बता नहीं पाते किसी को यार। हाँ? सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर आ रहा था तो मैं एकदम फुल्ली डिसाइड कर लिया था कि भाई बैंगलोर पहुंच के सिर्फ हुकअप्स। ये लड़कियां डिजर्व नहीं करती हमारी इमोशनल साइड। तो बैंगलोर की पावन धरती पे जैसे ही मैंने पैर रखा, हाँ, मैंने सबसे पहले वही चीज करी जो बैंगलोर पहुंच के हर लड़का करता है। मैंने अपने फोन में हिंज डाउनलोड करा। हाँ, मतलब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि बैंगलोर की लड़कियां बहुत अकेली हैं यार, बैंगलोर की हवाओं में डिप्रेशन है। हाँ, और इस बात का रियलाइजेशन मुझे विद इन एन आवर हो गया जब मेरे 3 मैचेस आ गए। एंड बीइंग अ शरीफ बॉय फ्रॉम दिल्ली, मैंने तीनों लड़कियों से बात करी। हाँ, तो भाई जैसे ही मैं अपने होटल पहुंचा ना, तो एक लड़की जो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस, वो मुझसे पूछती कि दीपक लेट्स मीट फॉर ड्रिंक्स टुनाइट। देखो डिप्रेस लड़कियों को मना नहीं करते। हाँ, हाँ, मैं मना कर दूं वो सुसाइड कर ले। हाँ, 2 पॉइंट की तो बात थी। हाँ, तो हम दोनों 8 बजे कैफे में मिले एंड टू माय सरप्राइज वो लड़की 1 पीस में आ रही थी यार। मैंने कहा यार जब बात कर रहे थे तब तो आप ऑफिस में थे, तो आप ऑफिस 1 पीस पहन के जाते हो? कहती नहीं नहीं दीपक, मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ जस्ट इन केस कोई प्लान बन गया तो। टिपिकल बैंगलोर गर्ल। हाँ, और आती उसने मुझसे पूछा कि दीपक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। भाई मुझे पता है कि हुकअप्स के लिए क्या बोलना होता है। हाँ, मैं एकदम शुरू हो गया, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। मुझे पता नहीं चलता लोग कैजुअल कैसे कर लेते हैं यार, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो कहती दीपक आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप राइट नाउ, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। लड़का लड़की का मेजर डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग? सेम बात मैंने किसी लड़की से कही होती ना, वो उठ के चली जाती, बट तुम्हारा भाई बैठा रहा। हाँ, और जब मेरा उसके साथ हिंज में मैच आया था ना, तो वो 60 किलो की थी फोटोज में, जो वो सामने से आई ना वो 70 की थी। मुझे 2 घंटे और 4 पॉइंट लगे उसे 60 का करने में। हाँ? और जितने भी लड़के बैठे हैं, मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी किसी लड़की के साथ डेट पे जाओ ना, तो इंश्योर करो कि उसको ना उसके टॉक्सिक पास्ट के बारे में याद दिलाओ। उसको बताओ उसकी लाइफ कितनी खराब चल रही है। हाँ? क्योंकि जब वो अपने टॉक्सिक पास्ट में जाएगी ना और पास्ट से प्रेजेंट में आएगी, उसे लगना चाहिए मेरे लाइफ की बेस्ट चीज तो सामने बैठी है। हम लड़के ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ? तो मैंने उसे जानबूझ के पूछा, मैंने कहा आपका अपने एक्स के साथ क्या हुआ था, और ये बोल के कानों में रुई डाल ली। हमें लेना देना नहीं होता जो क्या हुआ क्या नहीं। हाँ? 1 घंटे बाद मैंने रुई निकाली तो शी वाज लाइक कि दीपक बहुत ज्यादा पॉसेसिव था ये वो, जब भी मैं अपने मेल फ्रेंड्स के साथ जा रही होती थी बहुत ज्यादा शक करता था। हाँ? हाँ? समझ सकता हूँ मैं। हाँ? तो भाई साहब 10 बज गए, 11 बज गए, मुझे लगा अब घर जाएगी, अब घर जाएगी। हाँ, क्योंकि दिल्ली में लड़कियों को जाने का टाइम हो जाता है। हाँ, 12 बजे एकदम ही उसने फोन निकाला, कहती दीपक नाउ इट्स टू लेट। तो भाई अब देखो दिल्ली की इज्जत पे बात थी। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल ड्रॉप यू होम। हाँ, कहती लेकिन दीपक तुम्हारा होटल तो इसके पास ही है। मैंने कहा स्टिल यार, दिल्ली वाले फर्स्ट टाइम में नहीं करते। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही मैंने कैब वैब बुक करी, हम दोनों कैब में बैठे, तो उसका घर रह गया, तो बस 2 मिनट रह गए थे उसके घर आने में। तो वो लड़की जो पिछले 4 घंटे से फेमिनिज्म का एपिटोम थी, जिसने कभी बचपन से किचन में पैर नहीं रखा था, वो एकदम ही मेरे को बोलती, कहती दीपक तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे, आई विल मेक अ कॉफी फॉर यू।
भाई देखो, डिप्रेस्ड लड़कियों को मना नहीं कर, मैं मना कर देता, ऊपर जाके सुसाइड कर लेते। एक कॉफी की तो बात थी। हाँ, यस एग्जैक्टली मैम। तो भाई साहब हम दोनों कैब से उतरे। हाँ, तो भाई अब लड़कियों को ना अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा डर होता है। हाँ, मेरे को कहती दीपक, जो गार्ड भैया ना वो हमें अपनी बेटी की तरह समझते हैं, तो प्लीज़ तुम वो वाली वॉक करना कि उन्हें ये ना लगे कि रूम में कुछ होगा। पहले तो मेरे माइंड में आया कि रूम में कुछ होगा। हाँ, हाँ, लेकिन ना मेरे को मतलब अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस में ना वो वाली वॉक का नहीं पता कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि रूम में सेक्स होने वाला है। हाँ, हाँ, मैं घबराते घबराते चल रहा था यार। हाँ, कहीं ऊपर जाके टोक ना दे दीपक ये क्या करा, ये तो सेक्स वाली वॉक थी। हाँ, हाँ, पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो भाई जैसे तैसे मैं पहला पड़ाव करके उसके फ्लैट पे पहुंचता हूँ। तो मैं ड्राइंग रूम में बैठा होता, ओपन किचन थी, वो कॉफ़ी बना रही थी। तभी मेरे को बोलती, दीपक एक बात तो मैं तुम्हें बताने ही भूल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती एक्चुअली ना प्लीज़ शोर मत मचाना, मेरी 2 और फ्लैटमेट्स भी हैं। अब देखो, दिल्ली में हमें 1-on-1 करने की आदत है। इमेजिन मैं शोर मचा दूं तो और लड़कियां जाए, मैं तो कंफ्यूज हूं ना, करना कैसे है। हाँ, तो भाई मैंने देखा उसने ना कॉफी में कुछ मिक्स करा था। हाँ, क्योंकि जैसी मैंने कॉफी पी ना मुझे वो अट्रैक्टिव लगने लग गई। वो एकदम मेरे पास आके खड़ी हो गई थी ऐसे। बट मुझे पता था शोर नहीं मचाना है। तो वही सब हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो। जब मैं सुबह उठा ना, मेरी छाती पे 2 मार्क थे। मैंने लेफ्ट में देखा, वो लड़की नहीं थी। उसने एक नोट छोड़ा था कि दीपक फ्रिज में नारियल पानी पड़ा हुआ है, पी लेना, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और साथ में एक 2000 का नोट था कि दीपक नाश्ता कर लेना। मैम आप वाह बोल रहे हो। मर्द की इज्जत जब मार्केट में नीलाम होती है ना, तो लड़कियां ऐसी तालियां बजा रही होती हैं। मैं बता रहा हूं, सेम चीज किसी भी लड़की के साथ हुई होती ना, उसे यूज फील होता, मोलेस्टेड फील होता। मुझे भी हो रहा था। एंड बीइंग अ गाय फ्रॉम दिल्ली, मुझे पता होता ना एक रात पहले कि कोई लड़की मुझे यूज करने वाली है। मैं ढंग से यूज होता। मुझे वहां पे लग रहा था कि यार मतलब कोई लड़की मुझे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये सब थॉट सारे थे मेरे मन में कि बाकी लड़कियां मुझे अपनाएंगी नहीं अपनाएंगी। तुम लोगों की बॉडी यूज नहीं है ना, तुम्हें नहीं पता यार। मैम ने तो सर ही हिला दिया कि नहीं। तो भाई मैं कपड़े वपड़े पहन के मैं उठता हूँ, मैं फ्रिज खोलता हूँ, फ्रिज में से नारियल पानी निकाल के पी रहा होता हूँ। तभी ना उसकी दूसरी दोस्त देख लेती है, वो ना शोर मचाने लग जाती है, चोर चोर चोर। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड के साथ आया था। तभी हम दोनों बात करने लग जाते हैं। भाई बेंगलोर में डिप्रेशन नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है यार। मैं उससे वही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा आपका अपने एक्स के साथ क्या हुआ था? कहती दीपक, सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर लव एंड आई एम वन ऑफ देम। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं बोलते यार। हाँ। कहती दीपक यू डोंट नो यार, मेरा एक्स भाई साहब रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी डेटिंग एप्स यूज करता था। मैंने कहा हाउ कुड ही। कहती दीपक कई बार तो लगता है मैं सुसाइड ही करूं। मैंने कहा नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा सच अ क्यूट पर्सन यार। एकदम उसने मेरे हाथ पकड़ लिया, एकदम क्लोज हो गई। कहती दीपक काश हर कोई तुम्हारी तरह अंडरस्टैंडिंग होता। हम लड़के बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं यार। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। इन लड़कियों को दिक्कत है भाई साहब साइड चिक बनने में। हाँ, हम लड़कों को तुम अपना चौथा बॉयफ्रेंड बनाओगे ना, हमसे ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होगा। हाँ, कि भाई साहब अच्छा इसे घर नहीं लेके आना पड़ेगा। हाँ, फिर मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे रूम में ले गई। तो वही सब हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो। मेरी 1 घंटे के लिए आंख लग गई थी यार। जैसे मेरी आंख खुली ना, मैंने लेफ्ट में फिर देखा, वो लड़की नहीं थी। उसने नोट छोड़ा हुआ था कि दीपक फ्रिज में नारियल पानी पड़ा हुआ है, पी लेना, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब तक ना मैंने बेंगलोर के वर्क कल्चर के बारे में सिर्फ सुना था। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था लड़कियों का वर्क एथिक कितना स्ट्रांग होता है यार। हाँ, वुमेन डिजर्व्स इक्वल पे यार, इवन मोर पे देन अस। इमेजिन साइड में नंगा लड़का पड़ा, इन्हें ऑफिस जाना है। हाँ, भाई साहब हम लड़के सिक लीव ले लेते हैं।
भाई साहब कंपनी में आग लग रही हो लगे, हाँ, मेरे अंदर की आग बहुत जरूरी है। तो भाई उस टाइम पे एकदम यूज फील हो रहा था भाई। हाँ, 100 गज के दायरे में दूसरी बार मोलेस्ट हुआ था। मैंने कपड़े वपड़े पहने, मैं फिर से उठा, मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से नारियल पानी पी रहा था, तभी उसकी तीसरी दोस्त ने देख लिया। मैंने उससे पहले ही बोला, मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो अब लड़के मेरे साथ अग्री करेंगे यार कि अब देखो मैं रात से लगा पड़ा था। हाँ, मैं सारी एनर्जी निकाल चुका था यार। हाँ, मतलब डिप्रेस्ड लड़कियों को फील गुड करवाने में ना बहुत एनर्जी लगती है यार। हाँ, इमेजिन कोई लड़की सुसाइड करने जा रही हो, एक तो तुम उसे रोकते हो, फिर उसके साथ करते हो, है ना? तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर गिविंग हर अ गुड टाइम। तो अब मैं थक चुका था, मुझे पता था मेरे अंदर की एनर्जी ना ये लड़की ही निकाल लेगी। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ भाई साहब। तो हम दोनों बात करने लगे। मुझे ये था कि एक बार ये बात करके ना बस ये पूछ ले कि दीपक आपका अपने एक्स के साथ क्या हुआ था। हम दोनों बात करते उसने पूछ लिया कि दीपक आपका अपने एक्स के साथ क्या हुआ था। मैंने कहा सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर लव एंड आई एम वन ऑफ देम। कहती नहीं नहीं दीपक ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा नहीं यार, यू वोंट बिलीव यार, मेरी एक्स रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ना डेटिंग एप्स यूज करती थी। कहती है दीपक यू वोंट बिलीव, मेरी फ्रेंड्स के साथ भी यही सब हुआ है। मैंने कहा सच अ स्मॉल वर्ल्ड यार। मैंने कहा कभी कभार तो मेरे को लगता है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। कहती दीपक नहीं, दीपक नहीं। कहती कम है, कम है। अब वो मुझे फील गुड करवाने लग गई। एक मूवमेंट बना भाई साहब। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा काश हर कोई तुम्हारी तरह अंडरस्टैंडिंग होता। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने रूम में ले गए। तो वो मुझे फील गुड करवा ही रही होती है, तभी ना मैं उसे यूं टैप करके पूछता हूँ, कहती क्या हुआ दीपक। मैंने कहा वो फ्रिज में नारियल पानी तो पड़ा है ना।